हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की बुक कृष्ण की ओर आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सुख का सीधा मार्ग। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते हैं कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सच्चा सुख, एक्चुअली में हम लोग सुख खोजते हैं, पर सुख क्यों खोजते हैं? क्योंकि हम लोग आत्मा है और आत्मा सच्चिदानंद है। तो सुख की इच्छा करना कि हम सुखी हो जाएं, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। और हर जगह सुख का विज्ञापन देखते तो हैं। जैसे कि कई लोग काले होते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो क्रीम लगा लेंगे तो गोरे हो जाएंगे। ऐसा विज्ञापन देखते हैं कि ये क्रीम लगाने पे इतने दिन में इतना गोरा हो जाओगे। तो अब ये क्यों ऐसा सोचते हैं काले लोग? क्योंकि उन्हें लगता है जो लोग गोरे हैं वो सुखी हैं। पर क्या गोरे लोग सुखी हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें अलग प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारा चीज़ें, जैसे गद्दों का एक ऐड आता है टीवी में, स्लीप वेल फॉर ईयर्स। तो अब सोना तो कौन सी बड़ी बात है, पर हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे तो बहुत हैं पर ठीक से नींद नहीं आती है, तो उनको सोने में प्रॉब्लम है। अच्छा, और हम लोग सुख मतलब चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पाते हैं सुखी इतना? क्योंकि नश्वर वस्तु से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और हम आत्मा हैं तो आत्मा को स्पर्श करता नहीं है, इसीलिए हम सुखी होते नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है। सॉरी, ये नहीं पढ़ा था मैंने। सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से करती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती। बताती हूँ। जैसे कि चेतना तो वृक्ष में भी है और हम में भी है, पर हम एक दिन भी पूरे टाइम जैसे वो खड़ा रहता है, वैसे हम खड़ा रह कर उस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जो वो है, जो उसमें वो सुख मान रहा है। बरसात में, बारिश में पूरे टाइम गीला होकर वो गीला है तब भी वो सुखी ही है। गर्मी में उसको पूरे टाइम धूप लग रहा है तो भी वो सुखी ही है। वो तो हम लोग तो इतना नहीं सुखी रह सकते हैं। हम लोग को तो इतना धूप मिलेगा तो हम लोग मर भी सकते हैं, लेकिन मर भी सकते क्या, मर ही जाते हैं इतना ज़्यादा। और वो उनको धूप नहीं मिलेगा तो वो मुरझाने लगते हैं। तो हम में और उनमें ये क्यों अंतर है? क्योंकि हमारी चेतना उनकी चेतना में बहुत डिफरेंस है। हमारी चेतना विकसित है उनसे ज़्यादा और उनकी निम्न चेतना है। इसीलिए जैसे कि बंदर को मान लीजिए, अब एक बंदर दूसरे बंदर को देखता है तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अब मुझे किस नज़र से देख रहा है। पर हम किसी और व्यक्ति को देखेंगे तो उसे फ़र्क पड़ेगा बहुत जल्दी कि अरे ये मुझे ठीक से नहीं देखा, वो तीखी नज़र से मुझे देख रहा था। इस टाइप से हम लोगों को फ़र्क पड़ेगा, पर उन लोगों को नहीं, क्योंकि हमारी चेतना उनसे ज़्यादा विकसित है। हाँ, चेतन तो दोनों ही हैं, पर ये डिफरेंस है। और जितना ज़्यादा चेतना विकसित रहेगी उतना ज़्यादा वो सुख या दुख का अनुभव ज़्यादा करेगा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। वृक्षों में चेतना होती है किंतु वह विकसित नहीं होती। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घकाल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव वृक्ष
के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। अब ये क्यों नहीं है सच्चा सुख? क्योंकि कोई भी चीज़ इस जगत में है वो सब टेम्परेरी है और हम हैं शाश्वत, मतलब आत्मा शाश्वत है, तो उसको टेम्परेरी चीज़ टच ही नहीं करता है। तो जब तक उसको शाश्वत चीज़ें नहीं मिलेगी तब तक वो सेटिस्फाइड, मतलब सुखी नहीं हो सकता। और हम नश्वर भी हैं, हमारा बॉडी नश्वर है और और मतलब जितनी सेंसेस हैं हमारे इस जगत की, जितनी भी चीज़ें हमारी सेंसेस तक ही रहती है, हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वह सच्चा सुख नहीं है। और हम जो काम आत्मा के लिए करते हैं तभी हम संतुष्ट होते हैं, और हम आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? जैसे कि फ़ोन हम सब चलाते हैं तो एक रील्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं, फिर रील्स। अगर एक ही रील देख रहे हैं उस पर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे ही नहीं ना। पर नहीं, अब कुछ और, क्योंकि वो चीज़ हमें उतना सेटिस्फाइड किया ही नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से हम लोग सुख की ही खोज में लगे रहते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।